अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस वक्त पूरे मुल्क का जो सबसे अहम और बुनियादी इशू है वो है महंगाई। जी हाँ, इस वक्त मुल्क के हर छोटे बड़े शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिजली के बिलों में इजाफे का मामला हो या फिर पेट्रोल की प्राइसेस हों, इसके अलावा अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफ़ा हो। और सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि ये वो प्रोटेस्ट है जिसको आप ये लेबल नहीं लगा सकते कि इसके पीछे कोई फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी है। ये आम आदमी एग्जैक्टली जो आम आदमी है जो इस महंगाई से पिस रहा है, वो इस वक्त अपनी मदद आपके तहत सड़कों पे है और प्रोटेस्ट कर रहा है। आगाज़ कहाँ से हुआ इस प्रोटेस्ट का? जी हाँ, इसका आगाज़ हुआ जनाब बिजली के बिलों से। और जब एक आम दिहाड़ीदार के बिल भी 20-20, 30-30 हज़ार रुपये आना शुरू हुए तो वहाँ से फिर आम आदमी भी बिलबिला उठा और एक प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी हुआ जो देखते ही देखते पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले गया। आज भी पूरे मुल्क के बड़े छोटे शहरों में कहीं पे मुकम्मल हड़ताल रही, कहीं जुज़वी हड़ताल रही और बुनियादी वजह वही बिजली के ज़ायद बिल। लेकिन आज की इस वीडियो में, क्योंकि ये इंतहाई एक अवामी इशू है, आम आदमी की बात है, हम आपसे कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने की अशिया खुर्दोनोश जो महंगी हुई हैं और मज़ीद भी कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, इसकी क्या वजूहात है। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं हम चीनी की। चीनी फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में 195 रुपये तक की फ़रोख्त हो रही है। जी हाँ, 195 रुपीज़ पर केजी चीनी इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। इस हवाले से मैं सर्च कर रहा था तो डॉन न्यूज़ के ऊपर एक स्टोरी आई और उसमें एक कराची के होल सेलर ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं रऊफ़ इब्राहिम, उनको कोट करके एक स्टोरी लिखी गई और उसमें उन्होंने ये कहा कि जब से निगरान हुकूमत आई है 28 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत बढ़ चुकी है। और फिर उन्होंने अपने इस कोटेशन में एक और बात भी की। उन्होंने ये कहा कि जनाब चीनी की दरामद की इजाज़त देने का फ़ैसला कर लिया गया है या इस हवाले से बातें हो रही हैं कि चीनी की दरामद की जाएगी। और अगर इस ऑप्शन के ऊपर गौर किया गया तो ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसकी वजह ये बताई गई कि मुल्क में इस वक्त 20 लाख टन के ज़खायर मौजूद हैं। अब आते हैं हम दालों के ऊपर। जो आम आदमी, गरीब आदमी बेचारा दालें खाता है, तो दाल के हवाले से जनाब इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि औसत 40 से 50 रुपये फ़ी किलो दालों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। कुकिंग ऑयल के हवाले से इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि कुकिंग ऑयल 10% इजाफ़े का इम्कान है। लेकिन अब ये महंगाई, बिजली के बिल, पेट्रोल, डॉलर जो कंट्रोल से बाहर है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है। इस पूरी सूरत हाल में जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है, तो वो एक एक दो जुमलों में आपसे ज़रा शेयर करते हैं। जनाब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज़ साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये कहा है जी कि नवाज़ शरीफ के आने से ही महंगाई के अंधेरों में और जो मायूसियाँ हैं उनका ख़ात्मा होगा जनाब। तो अब पता नहीं जी नवाज़ शरीफ साहब कब आएंगे और कब ये मायूसियाँ ख़त्म होंगी, और अगर आ भी गए तो उनके पास ऐसा कौन सा मंसूबा है जिसके सबब आम आदमी को रिलीफ़ मिल सकता है। लंदन से जनाब एक और बयान आया इसहाक डार साहब का, और इसहाक डार साहब फरमाते हैं जी कि मुआशी तबाही 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। और फिर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने कहा कि अगर आवाम इसी तरह से खामोश रही तो सांस लेने पर भी टैक्स आयद कर दिया जाएगा। और एक ये जो सियासतदानों की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के बाद एक और ख़बर जो सबसे ज़्यादा समझ लें कि एक सफरी सहूलत मुयस्सर थी आम आदमी को जब वो इस्लामाबाद, पिंडी से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद में काम काज करके जब वो दोबारा वापस रावलपिंडी में जाते थे, तो जो सफरी सहूलत उनको मुयस्सर थी जो कि बहुत अच्छी समझी जा रही थी कि आवाम को बड़ा फ़ायदा हो रहा है इससे, वो है जी मेट्रो बस। तो मेट्रो बस के हवाले से भी जनाब एक स्टोरी डॉन न्यूज़ ने, डॉन इंग्लिश अखबार ने पब्लिश की है और उसमें उन्होंने ये डॉन अखबार की ये ख़बर कह रही है कि मेट्रो 3 कलर्स की बसें चलती हैं, ऑरेंज ट्रेन,
ग्रीन ट्रेन, ग्रीन बस और ब्लू बस। तो इन तीनों जो बसेस रावलपिंडी से इस्लामाबाद मुसाफिरों को लेके आती है, आम लोग जो दफातर में जाते हैं, कुछ सरकारी मुलाजमीन हैं, कुछ प्राइवेट ऑफिसेज़ में जाते हैं और फिर इस्लामाबाद से वापस रावलपिंडी में आते हैं। तो जनाब ख़बर में ये कहा गया है कि जो 30 रुपये का किराया है एक पैसेंजर, एक मुसाफिर का, वो डबल करने की तैयारियां हो रही हैं, यानी 60 रुपये फ़ी मुसाफिर को अब अदा करना पड़ेगा। लेकिन इस हवाले से जो CDA का बोर्ड है उसने हतमी फ़ैसला करना है, लेकिन ये प्रपोज़ल ज़रूर है, ये तजवीज़ ज़रूर है कि 30 रुपये का जो किराया है मेट्रो सर्विस का वो 60 रुपये का कर दिया जाए। ये सूरत हाल हमने मुख्तसरन आपके सामने रखी कि किस तरह से महंगाई से आम आदमी पिस रहा है, किस तरह से महंगाई की वजह से जो आम आदमी है वो मुतासिर हो रहा है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अब की बार जो इलेक्शन होगा उसका जो वन लाइनर बयानिया है वो शायद यही होगा, आम आदमी की यही सोच होगी कि जो भी नया आने वाला पॉलिटिशियन है, जो भी नई पॉलिटिकल पार्टी है, वो किस तरह से आम आदमी को जो है वो रिलीफ़ दे सकती है, आम आदमी के लिए किस तरह से कर सकती है। और इस हवाले से अब बिजली और महंगाई के हवाले से जो है, जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब काकड़ साहब तो ये फरमा रहे हैं कि बिजली और महंगाई जो है ये तो बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है और असल में ऐसा नहीं है। हालांकि जो आम आदमी की पोजीशन है वो आपके सामने है, किस तरह से आम आदमी पिस रहा है और मुल्क में जिस तरह से बेरोज़गारी है, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब बिजली और महंगाई जो है ना, इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है और ये असल में ऐसे नहीं है। और आखिर में जो सबसे अहम अवामी इशू है, इसके ऊपर हमारा जो मीडिया है वो भी कोई बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रहा। मीडिया में फ़ोकस है चौधरी परवेज़ इलाही इधर से उधर चले गए, उधर से उधर चले गए, किसी ने उठा के उधर कर दिया, अटक जेल में जनाब किसी ने मुर्गी खा ली, किसी ने मुर्गी क्यों खाई, और फ़लाँ ये कह गया, फ़लाँ ये कह गया। तो ये बहरहाल मुकम्मल सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी कि इस वक्त आम आदमी की क्या सूरत हाल है, जबकि जो एक ज़िम्मेदारी है हमारे मीडिया की कि पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ों को सामने लाना, उसके ऊपर बात करना, उस तरह की कवरेज नहीं मिल रही, उस तरह की स्पेस, इस तरह की अवामी ख़बरों को नहीं दी जा रही। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।